आलोक राज भी पहुंचे हैं छात्रों से बात करने के लिए भी। हाल फिलहाल देखते हैं क्या बातचीत होती है इनमें। तमाम चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे जो भी है। और हाल फिलहाल बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज यहाँ पहुंचे हैं। और मैं एक बार आपने विज्ञप्ति में लिखा है कि 12.5% एक्स सर्विसमैन को मिलेगी, ठीक है। तो जो पोस्ट है उसके हिसाब से 12.5% में होती है 302 समथिंग, 302 पोस्ट आती है। लेकिन एक्स सर्विसमैन में दिया हुआ है 492। तो 190 पोस्ट हैं वो एक्सेस है एक्स सर्विसमैन। और वो एक्सेस क्यों है कि वो जनरल एमबीसी कोटा से निकाल के और उधर एक्स सर्विसमैन में ऐड कर दिया है। तो जो जनरल जो कोटा मिलना चाहिए था उससे 190 पद का लॉस हुआ और 190 पद एक्स सर्विसमैन में 190 पद एक्स सर्विसमैन में ज़्यादा। बातें बताई हैं, कुछ कहा है, क्या पूरा मामला रहा? क्या उन्होंने बताया कि मैं विभाग को भी लेटर लिखूंगा और मैं खुद भी इस विज्ञप्ति को वापस वर्गीकरण को चेक करूंगा और मैं अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी या कुछ गलती से आवंटन हो गया तो मैं उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने की कोशिश। समय दिया, 7 दिन का समय दिया साहब। बड़ी जद्दोजहद के बाद अध्यक्ष साहब का यहाँ आना हुआ। सुबह से भूखे प्यासे पूरे प्रदेश से कोने कोने से आए बच्चे बैठे हैं, 6-6, 7-7 घंटे हो गए। लेकिन अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लाल जी ने कह दिया था कि हम बिना मिले अध्यक्ष जी से नहीं जाएंगे, चाहे हमें यहाँ रात को धरना ही देना पड़े। तब जाके अध्यक्ष जी की नींद खुली और आए हमारे बीच। अच्छी बात है, हम सराहना करते हैं इस बात की। हमने अपनी मांग से अवगत करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि ये संबंधित डिपार्टमेंट का काम है, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे और इसका पूरा रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। हमने साफ साफ बता दिया कि जो विज्ञप्ति कर्मचारी आयोग, राजस्थान कर्मचारी आयोग निकालता है, बोर्ड निकालता है, तो जो विज्ञप्ति में विसंगति होगी वो कर्मचारी बोर्ड को एक्सप्लेन करना है। हम गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, हम दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे हमारे विद्यार्थी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। आलोक राज का कहना था कि जो गवर्नमेंट हमें देती है वो पब्लिश कर देते हैं, हम उनको भिजवाएंगे। तो हमने बिल्कुल मना कर दिया कि ये एक्सप्लेनेशन हमें मंजूर नहीं है। हमें जवाब राजस्थान कर्मचारी बोर्ड से चाहिए, हम गवर्नमेंट के पास जाने वाले नहीं हैं। और जो विसंगति हुई है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग 0 है, फिर भी आप 20% निकाल रहे हो। अरे कोई तो लॉजिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो उनको बोल दिया कि भाई 7 दिन में आप जवाब दीजिए हमें और ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। जब तक पूरा ये लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होता है, ये 190 पोस्ट हमारे जनरल एमबीसी में मिलाई नहीं जाती है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। फिर 7 दिन के बाद हमारे जो भी डेलीगेशन है फिर आएगा और फिर इनको दोबारा से फॉलो अप करेगा, लेकिन हमें जवाब चाहिए। ये एमबीसी वर्ग के आपस में लड़ाने की साजिश है। वो भी एमबीसी वर्ग के लोग हैं, आर्मी मैन है, जो ये जर्नल वाले हैं, ये चाहते हैं कि ये जो इनका मेन हमारी जो मेन मांग है एमबीसी वर्ग को आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाना। हमारी जब गुर्जर महापंचायत हुई थी, जब सरकार ने 60 दिन का समय मांगा था पीलूपुरा पर, तब ये तय हुआ था कि भाई हम अगली विधानसभा सत्र जैसे ही चालू होगा नवी अनुसूची की चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज देंगे। सरकार ने वार्ता की, इधर समाज के प्रतिनिधि जो आरक्षण के नेता हैं उन्होंने उनसे बातें हुई, लेकिन उन 60 दिनों के 5 महीने निकल गए। अब क्या है, ये धीरे धीरे छोटी छोटी ऐसी हलचल पैदा करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। जैसे अब ये 12.5 का 20% को उठा कर दिया, फिर ये आपस में लड़ेंगे, फिर समाज थोड़ा सा कमजोर होगा, बैक होगा। हमारे 372 के अभ्यर्थी जिन्होंने पहले 90 दिन का धरना दिया, साफ तौर पर 372 वालों के लिए ये कहा गया था उस दिन जब पीलूपुरा पर 60 दिन का समझौता हुआ तो रेल रोक दी। जब रेल रोक दी गई थी तो इनके कलेक्टर ने, इनके संभागीय आयुक्त ने जाके कहा कि हम 372 वालों को भी नौकरी दिलाएंगे ना। तो अब दोबारा से 372 वाले शहीद स्थल सिकंदरा पर पहुंच गए। ऐसी तमाम 4000 भर्तियां हमारी जिनको ये सरकार के लोग अटका करके बैठे। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई दोबारा से रिव्यू होगी। हम तो चाह रहे थे आज ये मिलने नहीं आता, इनका एक कोई CIBI धमका रहा था, कह रहा था यहाँ से चले जाओ। ये से मैं सोच रहा था कि 2 कान देर यहाँ से आंदोलन शुरू कर दूं, क्योंकि आंदोलन करना पड़ेगा। इस कौम को, एमबीसी वर्ग को दोबारा से आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हमारे जो नेता हैं आरक्षण के, वो और सरकार एक ही बात है, गठबंधन है। वो MLA नहीं बन पाए तो वो सरकार से मिलकर के और सरकार का ही काम कर रहे हैं, समाज का काम नहीं कर रहे। समाज का काम योग पुरुष कर्नल बैसला करता था, जो सरकार से कहता था कि मैं आऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लूंगा।
वो लेके जाते थे। ये जरूरी नहीं कि 100% नहीं तो 50% लेके जाते थे। खाली हाथ बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार के लोगों को भी और समाज के लोगों को भी, जो नेतृत्व कर रहे हैं आज की टाइम पर। उन लोगों को गालियां देंगे ये समाज के युवा कि क्या कर रहे थे वो नेता। ये जो पीढ़ी के जो 4-5-10 हजार नौकरियां जो विलुप्त हो जाएंगी, ये 10,000 आदमी जब तक जिएंगे, जब तक गाली देंगे उन नेताओं को। ये 10,000 जो मेरे 4,000 नौकरियों को भटक रहे हैं एमबीसी वर्ग के युवा, इनका परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके खानदान इन आरक्षण के नेताओं को गाली नहीं देंगे क्या? मैं कहना चाहता हूं इनसे कि समय के रहते चेतो, नहीं तो हम दोबारा से वही रेल की पटरी होगी, वही सड़कें होंगी, जाम कर देंगे। हम तो ये कितने से 50 लड़के, हम 50 इतनी ताकत रखते हैं कि ये जो सामने हाईवे था ना, इसको जाम कर देते 2 घंटे बाद। ये आलोक नहीं आता, आज आलोक राज नहीं आता तो दिखा देते हमारी ताकत। हमारे कोई डर भय नहीं है, हम तो लड़ना ही चाहते हैं। हम तो शहीद हुए, पहले भी हमने 70-80 लोग हमारे शहीद कर दिए, हम और मरना चाहते हैं। एमबीसी वर्ग में राजस्थान के अंदर 1.5 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या का शिक्षित पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, सरकारी नौकरियों में अपना हक दिलाने के लिए अगर हमारे और सैकड़ों लोग कुर्बान हो जाएं, शहीद हो जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहते हैं हम कुर्बानी देना चाहते हैं, कुर्बानी के दम पर लेना चाहते हैं, इन सरकारों से लड़के लाएंगे।